अब का मन मानी कर बाबोगे मेरे वीरन दौरी का पाले। अब जैसे नरसी की बात भराई काना अब दासी होती कर बाबोगे मेरे प्रात तोरे काले। अब दासी होती कर बाबोगे मेरे बिरन तोरे काले। बड़ी सभा में बेना तेरे भैया अब का नदी नहीं उगारी देखोगे मेरे साथ कोई काम वाले। जैसे ही दोनों हाथ ऊपर उठाए तो का करो कान्हा ने नंगे पाँव नुलाए मुरारी लीला सब चलाई डाली। बड़ी सभा के बीच भैया ने बेनी की लाज बचाई डाली। नंगे पाँव नुलाए मुरारी लीला सब चलाई डाली। बड़ी सभा के बीच कान्हा ने द्रौपदी की सारी बढ़ाई डाली। यहाँ कृष्ण ने फिर लाज को बचायो। पांडवा समझ गए कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लिया। भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान ने पूरे महाभारत में कृष्ण ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और भगवान से बड़ा राजनीतिज्ञ न तो था, न है और ना कभी होगा। सिर्फ राजनीति।
एक समय की बात है, दुर्योधन बैठे थे तो कर्ण बैठा। दुर्योधन सुस्त थे, उदास, तो पूछा कर्ण ने कि क्या बात है, आप उदास हैं? बोले जी। क्यों? बोले कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो कर्ण ने कहा कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब कन्हैया जैसो रथवान धरो का, और रथवान तो छोड़ो, जो अर्जुन का रथ हाँकते थे वो तो कृष्ण थे, और भैया जो ध्वजा पर विराजमान थे वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान का मतलब होता है जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले वो हनुमान होता है। और महाराज हनुमान जी में इतना बल है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलशाली थे हनुमान। और जाकी ध्वजा पे विराजमान वो हनुमान जी हो तो भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? महाराज एक बड़ी छोटी सी कथा आती है हनुमान जी की, छोटी सी। एक समय कदली वन से अर्जुन फूल लेने के लिए गए तो वहां हनुमान जी बैठे थे। जब फूल तोड़ने लगे अर्जुन तो हनुमान जी बोले कौन? बोले मैं। अरे कौन मैं? बोले अर्जुन। हनुमान जी बोले क्या लेने आए हो? बोले फूल। हनुमान जी बोले तो पैरे पे बैठे थे, पूछ ही लेते, पूछना जरूरी होता है। अर्जुन बोले मैं किसी से नहीं पूछता, कि अभी तक उसने साड़ी को पकड़ रखा है और जैसे ही साड़ी छोड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी रोई की बोली भैया तुम्हें शायद पता ना है, कहा हम तो नगिन पैदा हुए थे, हर आदमी नगिनी पैदा होता है। बोले कृष्ण हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब बहन की इज्जत जाती है या बेटी की तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। बोले अगर हम नगिन हो गए ना सब हमें, तो कृष्ण आप दुनिया में कहीं मुद्द खाने के काबिल नहीं बचोगे। लोग कहेंगे कि कृष्ण दुनिया का मालिक था लेकिन भरी सभा में उसकी बहन को नगिन कर दिया गया था। कृष्ण आप कहीं मुद्द खाने के काबिल नहीं बचोगे, इसलिए आ जाइए। ऐसी रोई बहना और एक बात कहती कन्हैया आपको शायद याद न हो तो मैं आपको याद दिला दूं, आपकी उंगली कटी थी कान्हा तो आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कृष्ण मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए, आज आपकी बहन पे बड़ो संकट है। जब रोई है कुमड़ी तो हाथ उठाए के साड़ी छोड़ के पहना एक बात कह रही है,